गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। कैसे हो भैया आप सब लोग? तो सब लोग परेशान हो गए। ध्रुव, लहरी चली गई, आरोही और जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। बाकी बच्चों को जल्दी से आप लोग शेयर कर दो। आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है ना? एक्चुअली बेटा नेट का बहुत प्रॉब्लम है, जैसे तैसे करके 8 बजे की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। एनी गैसेज हो गई बेटा कामना। नेट का आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मुझे ये बता दो नथिंग ध्रुव बाय किस बात का? अब तो हो गई। अब कहाँ जा रहे हो जब इतनी देर से वेट कर रहे थे? हैं पागल प्रेमी आवारा आशिक मजनू दीवाना ध्रुव बेटे सुधर जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आवाज़ सही है? आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे ये बता दो। सही है ना? अरे ओ दिल दे दिया है भाई, जो भी हो। तुम लोग बहुत मस्ती में हो। है मैं नहीं आता हूँ तो तब तक तो मस्ती करते रहते हो, आज पता लगा। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बेटा। हेलो 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 बेटा, नेट नहीं चल रहा था, बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ है, बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ है। 2-3 कनेक्शन है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम था। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है ना? जितना पॉसिबल हो पाता है करते हैं हम लोग। ठीक है, और चलिए आ जाते हैं। ये हमारा 2 चैनल है, एक डिफेंस एग्ज़ाम वाला, एक लाइव टेस्ट वाला। तो इन दोनों पर आप जुड़िए। और बाकी अनादि 10 हमारा कोड है अनअकैडमी के लिए। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्या है? पैंडेमिक्स का मतलब होता है महामारी से। क्या है कि वर्ल्ड में बहुत सारी महामारी रही हैं। अब बीच बीच में जो महामारी रही है, जैसे दिन पर दिन हमारी ये बढ़ती जा रही है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा असर इसका होता जा रहा है ना? सर के नाम से फेक आईडी बनाई है किसी ने? नहीं नहीं, मेरा ही है। अनादि कुमार गौतम के नाम से जो आता है वो मेरा ही है, वो मैं ही मैसेज करता हूँ। जस्ट वेट वगैरह जो कर रहा था वो मैं ही वेट मैसेज कर रहा था आप लोगों को। ठीक, तो भाई इसमें क्या है, अभी ये क्यों इशू उठा, तो उसके पीछे का रीज़न है, यही रीज़न है कि कोविड-19 का असर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो लिखा हुआ है 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस कोविड-19 को पैंडेमिक के रूप में वर्णित किया, मतलब महामारी के रूप में घोषित किया। लिखा है महामारी का एक शब्द है जो अक्सर किसी ऐसी समस्या का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो नियंत्रण से बाहर हो गया है, मतलब इजीली जो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है उसको महामारी बोलते हैं। ठीक है, अरे अब तो स्टार्ट हो गया बेटा, अब तो स्टार्ट हो गया, अब तो स्टार्ट हो गया। जल्दी शेयर करके बाकी बच्चों को बुला लो। वीणा, अब देखिए ये जो दिखाया जा रहा है एक ग्राफ है कि प्लेग नाम की बीमारी आपने सुनी होगी, है ना? प्लेग बहुत लंबे टाइम तक प्लेग चलता रहा। स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा, मिलियंस ऑफ डेथ इनसे हो चुकी हैं। स्मॉल पैक्स हो गया है, ब्लैक डेथ हो गया, ब्लैक डेथ के नाम से बोला जाता था इसको। इसको काल बोलते थे, काल किसको? प्लेग नाम की जो बीमारी हुआ करती थी, ये बहुत लंबे टाइम चलती रही। आप ये समझ लो कि 165 से 180 के बीच में स्टार्ट हुई थी एडी में, फिर बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिला 541 में। उसके बाद में फिर देखने को मिला 1347 से 51 के बीच में, 1520 में स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा रहा, प्लेग फिर वापस आ गया। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारी हमेशा इस तरह की रही है। जैसे और क्या है, 18 सेंचुरी में आपको देखने को मिला कोलेरा। कोलेरा मतलब होता है हैजा, मतलब क्या होता है? हैजा। प्रॉब्लम हमारे लिए लेके आ रहा है येलो फीवर। येलो फीवर है ना, महामारी सभी कंट्री में होती है। नहीं, ऐसा नहीं है सभी कंट्री में होती है, एक देश में भी होती है तो भी महामारी उसको कह सकते हैं। अगर एक ही कंट्री में होती है तो भी पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं ये सिर्फ चाइना में होती है, हमारे देश में ना होती तो भी पॉसिबल था एक कंट्री के हिसाब से। उसके अलावा HIV एड्स जो है वो भी एक महामारी के रूप में जो आज तक जिसका असर चल रहा है। उसके अलावा स्पेनिश फ्लू, रशियन फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, ये सारे फ्लू वगैरह भी रहे हैं। ठीक है, लाखों डेथ इससे हुई है बेटा, इससे लैक्स ऑफ डेथ हुई है। मैं SSC ट्यूब पर पढ़ा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत पहले कभी क्लास लिया था। नेक्स्ट है, मैं सिर्फ इसी पढ़ाता हूँ वाईफाई स्टडी पर ही। ये एक ऐसा बीमारी होती है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है, या तो कई महाद्वीप में, या दुनिया भर में, या किसी भी एक देश में। ठीक है ना? ये प्रॉपर एक नहीं है, मतलब एक जगह नहीं है। MERS, एबोला, SARS जो कि यही कोविड-19 है, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां रही हैं। चलिए, कुछ ना कुछ हाँ आतंक चलता रहता है। अच्छा, अब एक आता है द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। ये क्या है? ये है आपका बेंजामिन, पूर्वी रोमन जो हुआ करता था, बेंजामिन भी बोलते थे उसको, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो हुआ करता था, और पूरे भूमध्य सागर के आसपास जो बंदरगाह शहर थे उनमें हुआ था। लगभग 5 करोड़ के आसपास लोग इसमें मारे गए थे, 541 से 542 AD के बीच में। फिर आया है
यार्सिनिया पेस्टिस के कारण बुखार, मतलब ब्लैक डेथ के नाम से इसको जिम्मेदार था, ब्लैक डेथ के लिए ही एक जीवाणु जिम्मेदार था। 1347 से 1351 के बीच में ये रहा है। हिस्टोरियन ने इनको प्लेग की घटना को जस्टिनियन 1 के नाम से नाम दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर यही सम्राट था, जस्टिनियन फर्स्ट नाम का एक किंग हुआ करता था, है ना। उसके बाद आता है ग्रेट बुबोनिक प्लेग के रूप में भी इसको जाना जाता है। यूरोप में रहा 1347 से 1351 के बीच में। 75 मिलियन और 200 के आसपास के लोग मारे गए अलग अलग टाइम पे, अगर हम लोग इसको आज तक देखते हैं तो, ठीक। 15 सेंचुरी से 17 सेंचुरी के बीच में, 15 से 17वीं सेंचुरी के बीच में यूरोप अमेरिका में देखने को मिला। लगभग कहते हैं 2 करोड़ के आसपास लोग जो थे उनको इसका बीमारी का असर झेलने को मिला। हाँ, आप सब लोग राइट हो। इसका जो रीज़न है वो क्या है? वेरियोला वायरस के नाम से की वजह से ये हुआ था। फिर आता पहले हैजा की महामारी शुरू हुई भारत में। भारत में जो सबसे बड़ा शुरू हुआ वो हैजा शुरू हुआ, कॉलेरा शुरू हुआ रसिया में 1847 से 1851 के आसपास में, ठीक है ना। रूस में लगभग 1 मिलियन से आसपास, और इंडिया में 8 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इंडिया का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस टाइम सब यही हुआ करता था, ठीक। नेक्स्ट है बैक्टीरियल रोग। अगर देखें तो गंभीर क्या होता है इसके अंदर? डायरिया वगैरह ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी की कमी, और ये पानी की वजह से ये आपकी बीमारी होती है। फिर आता है फ्लू। कौन सा? H1N1 वायरस, स्पेनिश फ्लू के नाम से भी ये जाना गया है। स्पेनिश फ्लू क्वेश्चन आ सकता है, उसको इन्फ्लुएंजा H1N1 भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो था 1918 से 20 के बीच में, मतलब लेटेस्ट है ये वाली जो है, ये लेटेस्ट है, वर्तमान में है, दुनिया भर में फैली, अभी भी इसका असर है। 500 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड रहे इससे, और लगभग 50 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है कितने लोगों की डेथ भी इससे हुई। छोटे छोटे बच्चों को बहुत असर हुआ। कोई बर्ड की वजह से ये हुआ, किसी पक्षी की वजह से हुआ, लेकिन अननोन पक्षी था, उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। और इसका जो ओरिजिनेशन है वो स्पेन से उत्पन्न नहीं हुआ था वैसे देखा जाए तो, लेकिन नाम फिर भी स्पेन था। हांगकांग फ्लू, जिसको H3N2 इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना गया। क्या नाम था? हांगकांग फ्लू था, जिसको H3N2। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि हांगकांग फ्लू को कौन से अदर नाम से जाना जाए? H1N2 इन्फ्लुएंजा, ठीक। या ये कौन सा फ्लू के नाम से जाना गया? 1960 से लेके 70 के बीच में ये रहा। ये बेटा 10 मिनट के आसपास का क्लास होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है इसमें, छोटा सा क्लास हमारा होता है ये वाला, ठीक। वर्ल्ड वाइड ये रहा, 1 मिलियन पीपल के आसपास इससे डाइड हुए। माना जाता है कि 1957 के एशियाई फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस फिर से विकसित हुआ था, और 10 साल के बाद फिर से ये हांगकांग फ्लू के नाम से सामने हमारे आया। फिर नेक्स्ट आता है HIV एड्स। ये सब लोग जानते ही हो, 1981 से लेके प्रेजेंट में चल रहा है। क्या होता है? फुल फॉर्म आ सकती है तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब शरीर में डेफिशिएंसी कर देता है, ऐसा एक वायरस है। आप बहुत लग रहे हो, डर लग रहा है, अच्छा भूत लग रहे हो ऐसा ना बोल भाई ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो कोशिकाओं पर, सेल्स पर असर करता है, हमला करता है, और संक्रमण से लड़ने में उनको, मतलब अगर कोई संक्रमण हो जाता है, अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे जो लड़ने वाले सेल्स होते हैं उनको क्या कर देता है? उनको ख़त्म कर देता है। 32 मिलियन पीपल इसके अब तक मारे जा चुके हैं। और फिर उसके बाद आता है SARS। इसके बारे में हम पहले भी बात करते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 2002-3 में ये देखा गया था, यही वाला आज नए रूप में सामने आया है, जिसको आप लोग किस नाम से जान रहे हो? बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई देव बाबू, देववर्धन प्रसाद जी। ये जो था, इसका प्रकोप जो था वही चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में था। चीन बहुत बीमारी, बहुत वायरस लेके आया है। यह एक वैश्विक महामारी बन गई थी, 774 पीपल मरे थे, लेकिन फिर भी इसका जो मेन रीज़न है वो आपका कोरोना वायरस यही है, जो अभी भी चल रहा है, वही है ये। 2009-10 में स्वाइन फ्लू सामने देखने को मिला, H1N1 स्वाइन फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू कहते हैं सुअर की वजह से हुआ था, सुअर से मनुष्य में गया, लेकिन फिर भी 100% क्लियर नहीं हो पाए। 2015 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। 1.5 लाख से 5,70,000 के आसपास लोग इससे अलग अलग टाइम पर मारे जाते रहे, डेथ हो गई है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। उसके बाद आता है होमोरेबिक फीवर, EHF, एबोला के नाम से जाना गया। किसके नाम से? EHF, एबोला के नाम से जाना गया, होमोरेजिक फीवर। ये मेनली अफ्रीका में रहा, गुयाना से स्टार्ट हुआ था, गुयाना के एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ, पूरे वेस्ट अफ्रीका में फैल गया, पूरे वेस्टर्न अफ्रीका में फैल गया।
और इसमें 11,325 के आसपास लोग मारे गए थे। लाइबेरिया, गिनी और सियरा लियोन में ज़्यादा असर देखने को इसका मिला। किसी जंगली जानवर से या चमगादड़ से ये मनुष्यों में फैला। जैसे ये भी कहा गया है कि जो आपका ये कोरोना वायरस है ये भी या तो चमगादड़ से, बैट से आया है, या फिर एक और थ्योरी बोल रहे हैं कि छिपकली से भी हो सकता है। देन आता है 2019 से अभी तक जो आपका चल रहा है वो यही है, कोरोना वायरस कोविड-19, जो कि क्या है, वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वाइड फैल चुका है, बहुत बुरा असर है। और अगर हम लोग बात करें इसका इवेंचुअली इफेक्ट जो रहा 40 से 70% ग्लोबल पॉपुलेशन को ये संक्रमित कर सकता है अगर समय से इसको कंट्रोल नहीं किया गया। जानवरों से मनुष्य में आ रहा है, वही मेनली या तो बैट बोल रहे हैं और या तो ये जो छिपकली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना के अभी तक केसेस 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं और लगभग 55 से 60 हज़ार के आसपास की डेथ हो चुकी है। बहुत सारी डेथ ऐसी हैं जो सर्टिफाइड नहीं है ना, जो बहुत सारी डेथ ऐसी हैं जो कि अभी सर्टिफाइड नहीं है। ठीक है भाई, तो इतनी सी हमारी ये क्लास थी। बाकी कल वाली क्लासेस में आप मिलना। कल वाईफाई स्टडी 2.0 पर 10:45 AM पे हम रहेंगे। टेस्ट वाली जो हमारी क्लास होती है 12 PM पे, उसमें हम लोग रहेंगे वाईफाई लाइव टेस्ट। ठीक, और फिर 8 PM पर फिर से मिलेंगे। 1:30 वाली भी क्लास आपकी वाईफाई स्टडी पर हो सकती है कल। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीकेंड है, उसको वेस्ट मत जाने देना, रिवीजन उसके में ज़रूर करना। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए मेरा जो कोड है आपके लिए वो ANADI अनादि 10, ये कोड आप यूज़ कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इस पर आपको PDF भी मिल जाएंगी। CHSL बेटा आधा हो चुका है, जिन बच्चों का हो गया है CHSL, जिनका हो गया है वो अगेन नहीं होगा, ठीक है ना, अगेन नहीं होगा, जिनका नहीं हुआ उनका होगा। ठीक, तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट वाली सैटरडे संडे भी होगी। हाँ बेटा अभिषेक, टेस्ट वाली क्लास सैटरडे संडे भी होगी, सैटरडे संडे दोनों दिन होगी टेस्ट वाली जो क्लास है, उसमें आओ आप वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किस पर, गुड नाइट करने की तरफ। तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू टू ऑल, ध्यान रखना अपना सब लोग।